हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल और हमारे 30 डेज स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के डे 17 में आप सभी का स्वागत है। आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आज हम सीखने जा रहे हैं, वो बेसिकली है प्रेपोजिशन। ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन की जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है, इसीलिए ये एक दिन में इस टॉपिक को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो एक कैटेगरी के, अब कैटेगरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं फ्रूट्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स है। अब फ्रूट्स में जैसे मैंने नाम ले लिया आम, सेब, मौसम्बी, ठीक है, और वेजिटेबल्स में, सब्जियों में मैंने नाम ले लिया फॉर एग्जांपल आलू, भिंडी, लौकी, ये सब। तो आपको समझ में आ रहा है अब कैटेगरी क्या है, यानी कि एक तरह के जो क्वालिटीज़ होल्ड करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज ये जो प्रेपोजिशन है इन्हें हम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या फंक्शनल कैटेगरी पढ़ेंगे। कहने का मतलब कई ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम के लिए यूज़ होते हैं, प्लेस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब जब मुझे कभी किसी प्लेस की तरफ, किसी प्लेस के बारे में बताना हो तो मैं उन प्रेपोजिशंस को यूज़ करती हूँ, लेकिन सभी एक समान रूप से नहीं प्रयोग में आएंगे, उनके अलग अलग प्रयोग होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी सेम होगी कि टाइम लोकेशन की बात चल रही है, लेकिन जब वही टाइम लोकेशन में उनका जो यूज़ है, ठीक है, जो उनका प्रयोग है वो अलग तरीके से होगा। तो प्रेपोजिशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट एक टॉपिक है और अक्सर जो है लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस में हैं, जब आप अपने ऑफिस में हैं, ठीक है, या आप किसी इंटरव्यू में हैं, स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वहाँ पर प्रेपोजिशन के कई सारे प्रयोग होंगे। और अगर मैं कैजुअली भी बात करूँ, आम तौर पे भी अगर आप घर में भी बातचीत कर रहे हैं या ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करें, कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा ही, क्योंकि हम बात करें अब कॉन्वर्सेशन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वाक्य बना के छोड़ दो, स्मॉल सेंटेंसेस बनाओ और हो गया काम, नहीं। हमें तो स्पोकन इंग्लिश सीखनी है ना, हमें केवल सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीखना है। तो हमें जब लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में आना पड़ेगा, जब हम लंबी बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है, और एक फ्लुएंसी के साथ बातचीत कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करना पड़ेगा। तो आज जिस प्रेपोजिशन के ग्रुप की हम बात करें वो है इन, ऑन, एट। ठीक है, हम इन 3 प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इनके फंक्शनल कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनके जो यूजेस हैं वो बड़े ही अलग हैं। ठीक है, और जो इनकी कैटेगरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो इसका प्रयोग ऐसे होता है, और मैं आज तक जो इसको प्रयोग करता रहा या करती रही उसमें कई सारी गलतियां भी होंगी। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आइए बात कर लेते हैं हम LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल की। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन if you feel that this course is useful to your friends, family और जो भी आपके नियर वन हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ भी इस कोर्स को, रादर इन वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, दूसरी बात ये कि LWS जूनियर का अपना ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये पर्टिकुलरली ऐप हमने हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है। जो हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो RMC, सैनिक या RMS एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उन प्राइसेस से कई कम दामों में, ठीक है, और उनसे ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आप लोगों के लिए ये कोर्सेज बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चाहे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, चाहे आप एल्डरली हैं, या आप एक नॉर्मल कंपनी में एम्प्लॉय हैं, या आप वर्कर ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑक्यूपेशन, आपके व्यवसाय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज कैटेगरी, आपके उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर,
इनमें से किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता जिसको भी अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने का मतलब ये है कि आप उस लेवल पर रीच कर चुके हैं जहाँ पर अब आपको अंग्रेज़ी सुन के समझनी आ गई, पढ़ के समझनी आ गई, ठीक है, लिखना आ गया अंग्रेज़ी में, और तब जाके वो लास्ट स्टेज आता है जब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं। एक हाउसवाइफ भी है ना, अगर वो भी अपने घर से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको इंग्लिश का प्रयोग आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप पीटीएम में वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जब आपकी वहाँ जो टीचर होंगी वो आपसे अंग्रेज़ी में बात करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उसके बदले में रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे अप्रोप्रिएटली, तब भी कहीं ना कहीं आपको लो फील होगा अपने आप में। तो इसीलिए इस कोर्स को आप में से कोई भी अवेल कर सकता है। तभी मैंने कहा कि आप जो स्टूडेंट्स हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनके लिए भी ये कोर्स यूज़फुल है, आप उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं, ठीक है। अगर यही नहीं पता कि प्रेपोजिशन क्या होता है तो आगे की चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रेपोजिशन क्या करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि जो आपका वाक्य, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन है, या अदरवाइज भी जो आपको नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के सेंस में भी अगर गिवन भी होगा, तब भी उसका बाकी जो शब्द उसमें दिए गए हैं उनसे क्या संबंध है, ठीक है। वो बाकी शब्द क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको केवल ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि प्रेपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन। कैसे इसको पढ़ेंगे हम, प्री और एक टर्म है पोजीशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। चलिए मैंने लिखा है कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, ठीक है। कैट, ये क्या है, नाउन, ठीक है। अब जो अदर वर्ड है भाई, अदर वर्ड ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरा प्रेपोजिशन हो गया, ये मैट हो गया। तो अब जो दूसरा वर्ड है मैट, ठीक है, मैट के साथ इस कैट का क्या रिलेशन है। तो सीधी सी बात है कि कैट जो है चटाई पर बैठी हुई है, उसके ऊपर बैठी। जब भी हम सरफेस की लेवल पे बात करते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ होगी तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन, प्री पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि कैट की जो पोजीशन है वो क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह के सवालों के जवाब मिलते हैं प्रीपोजिशन से, वेयर, ठीक है। सबसे पहले तो वही आएगा, यानी कि लोकेशन देखो, व्हेन। चलो इसके लिए लोकेशन से क्या जवाब मिला, वेयर। टाइम से क्या जवाब मिला, व्हेन। डायरेक्शन से वेयर ही है, ठीक है। इनफैक्ट इन जो वर्ड्स के, इन जो चीज़ों के अलावा हमें कई बार व्हाट का भी जवाब मिल जाता है, वो आपको समझ में आएगा आगे जब आप इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर केवल उन 3 प्रेपोजिशन के बारे में बात करें जिनके यूजेस जो है एक जैसे हैं, लेकिन हर एक जैसे सेंटेंस में उनका प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इनकी जगह ऑन लगा दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम अभी बात करेंगे सबसे पहले किसकी, इन की। इसका मीनिंग क्या है, इन का प्रयोग तब किया जाता है, इन इज यूज टू इंडिकेट, क्या दर्शाता है इन, समथिंग इनसाइड, कोई चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर रखी गई हो, और एनक्लोज्ड, एनक्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर मैंने कोई सामान रख दिया,
तो वो बॉक्स ने उसको चारों तरफ से क्या कर लिया है, एनक्लोज्ड कर लिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो एनक्लोज का मतलब क्या हो गया कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कोई चीज़ जो इनसाइड या फिर एनक्लोज्ड बाय समथिंग एल्स, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ये जो मीनिंग है, क्या ये मीनिंग पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि जब आप इसका प्रयोग देखोगे तो आपको तब बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू हो गया है प्लेस और लोकेशन। आप देखोगे इन, ऑन, एट, इन तीनों के लिए लोकेशन भी आएगा, टाइम भी आएगा, ठीक है। और आगे जैसे जैसे बढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों के जो ये फंक्शनल कैटेगरीज है इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इन, अगर मुझे किसी प्लेस को, किसी लोकेशन को बताना हो, व्हेन समथिंग इज इनसाइड, अब इसका मतलब क्या हुआ? इन अ रूम, ठीक है। अगर आप कमरे के अंदर हैं, है ना, कमरा जो होता है वो जो चार दीवारी है ना, चलो चार दीवारी नहीं, तीन तरफ से दीवार है और एक तरफ से दरवाज़ा है, तो भी क्या है, दरवाज़ा बंद होगा तो इनक्लोज हो जाएगा वो, हाँ, तो वो उसे हम इनक्लोज बोलेंगे। ऊपर छत भी है, ठीक है। तो वहाँ के लिए इन अ रूम, इन अ बॉक्स, अभी तो समझा दिया था बॉक्स का, ठीक है, वो भी चार तरफ से इनक्लोज होता है। बॉक्स अगर क्लोज है तो ऊपर से उसका रूफ भी आ जाएगा, सेम वैसे ही रूम की तरह वर्क करता है। इन अ कंट्री, इन अ सिटी, इन अ बिल्डिंग। अब कंट्री कैसे इनक्लोज है? देखो कंट्री में क्या होता है, आपको पता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है। जैसे भारत है, ठीक है, तो यहाँ अभी केवल इतना पेनिनसुलर एरिया देखो, तो ये जो है ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, तो आप उस बाउंड्री के अंदर कहीं पे हैं, है ना, तो उससे क्या पता चलता है, इन अ कंट्री, आप किसी कंट्री के अंदर हैं। इन अ सिटी, सिटी का भी सेम वही होगा, ठीक है, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग के लिए भी आप यूज करेंगे, बिल्डिंग भी एक एनक्लोज्ड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शी इज इन द किचन, किचन क्या है, किचन में भी तो दीवारें हैं, रूफ होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वो भी एक एनक्लोज सा स्पेस हो गया। शी लिव इन मुंबई, मुंबई क्या है, एक सिटी है, महानगर है मुंबई, ठीक है, और वह मुंबई में रहती है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। देयर इज वाटर इन द बॉटल, बॉटल देखा है आप लोगों ने, बॉटल कैसा होता है, एनक्लोज होता है कि नहीं होता है? बॉटल का जो माउथ है बस वहीं से तो वो खुला है, बाकी सब जगह से बंद है, तो वाटर कहाँ है, बॉटल के अंदर, पानी कहाँ है, बॉटल के अंदर, तो इनका प्रयोग कैसे आया, अंदर में, वह मुंबई शहर में रहती है, ठीक है, पानी बॉटल के अंदर है, वह किचन में है। तो अब हिंदी वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ, लेकिन मैं सच में बता दूँ आपको, ऐसे प्रयोगों को अवॉइड करें। ये जो हिंदी से अंग्रेजी तक पहुँचने का जो सफ़र है, जहाँ पे हम हिंदी के अनुवादों से ही सीखते हैं, वहीं पे गलती करते हैं, और वो गलती नहीं करनी है, यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। दो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है। फुल प्रूफ का मतलब ये है कि हमेशा ये सही हो, हमेशा अंदर में के लिए सिर्फ इन ही हो, अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो इनका एक प्रयोग आ गया जहाँ पे प्लेस या लोकेशन की बात की जाएगी, ठीक है। और हमने देख लिया यहाँ पे इन अ रूम, इन अ बॉक्स, इन अ कंट्री, सिटी, बिल्डिंग, वो तीन कैटेगरी, और यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दे दिया हमें, देयर इज वाटर इन द बॉटल, आई लिव इन मुंबई, शी इज इन द किचन, फाइन। चलिए, और ध्यान रखिए जब एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो यू शुड स्पीक अलाउड, जिससे क्या होगा, आपका जो टंग है वो क्लियर होते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम, इनका प्रयोग हम टाइम के लिए भी करते हैं। व्हेन बात हुई थी, लोकेशन और टाइम तो सबसे प्राइम यूज है, प्राइम फंक्शन है इनके। तो टाइम में देखिए, जब आप मंथ, ईयर, सेंचुरी, सेंचुरीज मतलब हंड्रेड्स वाला, ठीक है, और उससे भी अधिक किसी समय काल को आप बताना चाह रहे हो तो आप इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि इन अप्रैल, ये हो गया मंथ, इन 2024, ईयर हो गया इन 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी क्या हो गया, ये सेंचुरीज। अब लॉन्ग पीरियड, अब किसी भी दिन का कोई हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे
इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और यहाँ पे अब आप बहुत अच्छे से कंफ्यूज होने वाले हो, अभी आप देखते रहिए कैसे, ठीक है। खैर, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब एग्जाम्पल देखिए, माई बर्थडे इज इन जनवरी, मंथ के लिए, चलो टिक। ही वॉज बॉर्न इन 1990, अगेन टिक, ईयर हो गया क्लियर। आई स्टडी इन द इवनिंग, इवनिंग ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए, मैं शाम को पढ़ता हूँ। शाम एक आध घंटे की नहीं होती है, शाम कम से कम एक दिन का अगर हम हिस्सा लेंगे तो शाम का टाइम पीरियड मान लेते हैं 4 घंटे का तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये लॉन्गर पीरियड्स को लेकर इन्होंने बात ये कह दी। अब इसके अदर यूज, इन अ फोटो, इन अ बुक, इन अ कार, बट ऑन बस, ट्रेन, प्लेन। लो भाई, अभी से शुरू हो गया इनका एक्सेप्शन। आप कार के लिए तो इन यूज कर लोगे, एनक्लोज है भाई, समझ में आ गया भाई, कार का रूफ होता है, साइड साइड में क्या है, दरवाजे लगे हुए हैं, आगे पीछे से बंद है, चलो ठीक है। लेकिन जब बात हो बस, ट्रेन और प्लेन की, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है। प्लेन, बस, ट्रेन जो, यानी कि ये क्या हो गए, ऑन का प्रयोग कहां पे आ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। देख रहे हो कितनी दुविधा है यहाँ पर, कितनी मुश्किल है यहाँ पर। जिस प्रेपोजिशन को आप बचपन से सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे, वहीं पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी दे दी है। और कैसे प्रयोग में लाओगे, चिंता मत करो, सेशन जब खत्म हो जाएगा, ये क्लास जब खत्म हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी। और इस बार जो है कम से कम 30-40 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस में कहीं पे भी कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। बस वही है कि करना आपको है, सीखना आपको है। अदर यूजेस में, इन अ फोटो, इन अ बुक, इन अ कार, इन लव, इन ट्रबल, इन पेन, यानी कि कोई जो एब्स्ट्रैक्ट चीज भी होगी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी कंडीशन भी होगी, उसके लिए भी आप इनका यूज करो। जैसे लव, ट्रबल, पेन, दिखता है क्या, महसूस कर सकते हो, है ना, तो इनका प्रयोग कर लिया। एग्जाम्पल देखिए, शी इज इन अ बैड मूड, उसका जो अभी मूड है, यानी उसका मन अभी खराब है, उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, तो ये क्या हो गया, मूड। दे आर इन लव, ठीक है, वह प्यार में है। ही इज इन द कार, वो गाड़ी में है, यानी गाड़ी से आ रहा है, कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है, अपनी कार से आ रहा है। तो प्राइवेट जो आपके ट्रांसपोर्ट होगी, उसके लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ, इन्हीं से सीखना है और इन्हीं से आगे बढ़ना है आपको। प्रेपोजिशन एट, लो भाई, इनके बाद अब हम पहुंच गए एट पे। अब एट का जो मीनिंग है उसके यूज पे ही होगा। देखो, किसी भी चीज़ का अर्थ उसके प्रयोग से ही निकल के आता, तो एट इज यूज टू द पॉइंट, टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस। एट का प्रयोग कब होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष स्थान, किसी निश्चित स्थान की तरफ इशारा करना हो, पॉइंट करना, इज यूज टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक टाइम, और किसी निश्चित समय की तरफ अगर आपको इशारा करना हो, ठीक है। यूजेस ऑफ एट, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, देखो, देखिए अब फिर से यहाँ पे देखो, प्लेस और लोकेशन, यही सेम यूज हमने इनके लिए भी देखा था ना। तो यहाँ पर अब देखो, प्लेस और लोकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट और स्पेसिफिक पॉइंट। जब हमने बात की थी इन का प्रयोग होगा कंट्री के लिए, सिटी के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर जो है एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा था एग्जाम्पल में, ही लिव इन मुंबई, ये हमने कहा था। अब मुंबई में कहाँ रहता है, एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, बात हुई इसमें नहीं। नाउ जब मुझे एट पे ले जाना होगा, ही
ही डिसाइड्स एट हाउस नंबर 11 पटेल नगर। ठीक है, अब कॉमा कॉमा देख के आगे तुम बता दो पटेल नगर तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। नई दिल्ली में भी है, ठीक है, देहरादून में भी है, बहुत सारे ऐसे शहरों में, तो लिख दो आगे कोई शहर का नाम। चाहो तो एट आपने लिख दिया, एट हाउस नंबर लिख दिया, पटेल नगर लिख दिया, या कोई और छोटी सी कोई और अगर आपके पास कोई नाम हो किसी एड्रेस में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरठ कैंट। अब कैंटोनमेंट जो आपके सेटलमेंट है वो एक स्पेसिफिक सेटलमेंट है, आप वहां पे भी इसको प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट और स्पेसिफिक पॉइंट, एट द डोर, एट द स्टेशन, दरवाजे पर है, बिल्कुल दरवाजे पर है, ये रहा मेरा दरवाजा और मैं दरवाजे पर खड़ा हूं या खड़ी हूं। ठीक है, ना मैं कमरे के अंदर हूं ना मैं कमरे के बाहर हूं, मैं बिल्कुल दरवाजे पर हूं। एग्जैक्ट लोकेशन है, बिल्कुल स्पेसिफिक हूँ मैं, बिल्कुल मैंने आपको जो है निर्धारित स्थान निश्चित बिल्कुल आपको वहाँ पे बता दिया। ठीक है, एट द स्टेशन, अब एट द स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टेशन को अक्सर लोग कैसे परसीव करते हैं, केवल रेलवे स्टेशन के लिए, कई सारे ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर कि हम उसे एज अ लोकेशन, वो जो सिटी में भी एक जो छोटा हिस्सा होता है उसको भी कहने के लिए जब हम यूज़ कर सकते हैं स्टेशन को। ठीक है, चलिए, प्लेस लोकेशन में एट डोर हो गया, एट स्टेशन हो गया, एट होम, एट द एयरपोर्ट। होम, एट, होम के लिए एट क्यों और हाउस के लिए इन क्यों, अभी इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एट द ऑफिस, ठीक है, यानी कि जब आप किसी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से जुड़ी जो एक्टिविटी है आपका फोकस उस तरफ ज़्यादा है, तब आप यहाँ पे एट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पे खड़ा है। ठीक है, आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, ये क्या है, बस स्टॉप क्या है, ये स्टेशन के तौर पे यूज़ हुआ है। ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ पिकअप और ड्रॉप, जहाँ से आप गाड़ी पकड़ते हैं या छूटते हैं। दे आर एट स्कूल नाउ, एट स्कूल, तो स्कूल में है, तो यहाँ पे जो ये स्कूल है ये क्या बना रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन है और उसके साथ जुड़ी है उसकी एक्टिविटी भी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ कैसे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट का जो प्रयोग है, अभी आपने क्या देखा, स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन या एग्जैक्ट लोकेशन, अब टाइम के लिए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एट जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ही बात करेगा। जैसे कि एट 5 o'clock स्पेसिफिक है टाइम, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट द मोमेंट। इवनिंग जो है, इवनिंग बड़ा फेज हो जाएगा, आफ्टरनून एक बड़ा लॉन्गर पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जब वो एट नून कह रहा है तो नून कितने बजे होता है भाई, 12 PM। एट मिडनाइट कितने बजे होता है, एग्जैक्टली 12 AM। समझ आए, एट सनराइज, सनराइज का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। एट द मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर क्षण की बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इन सब में क्या यूज हो गया, एट का प्रयोग हो गया। जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM स्पेसिफिक टाइम, ही लेफ्ट एट मिडनाइट, मिडनाइट वो जो है आधी रात, तो आधी रात क्या होती है, 12 AM। ठीक है, उस समय वो चला गया। आई एम बिजी एट द मोमेंट, अभी इस समय इस क्षण मैं क्या हूं, बिजी हूं। ठीक है, इनके प्रयोगों को अगर ढंग से देखोगे तो अंग्रेजी बोलना नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दो। एक होता है अंग्रेजी बोलना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो बेसिक लेवल का भी जिसने शुरुआती 10 दिन किए होंगे तो वो भी सीख गए होंगे, जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस
कवर किए थे, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो थे जहाँ पे हम किसी को कोई आदेश निर्देश देने की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम किसी से निवेदन आवेदन की बात कर रहे थे, ठीक है, और कुछ निषेध वाक्य भी थे उसमें। तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि उसी दिन जो है अगर ये सीख जाओगे तो आप जो है मोस्ट ऑफ जो सेंटेंसेस फ्रेमिंग है वो करना सीख जाओगे। लेकिन जब बात होती है लॉन्ग कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही है भाई, मेरे से कोई इंटरव्यू ले रहा है, हाँ भाई लेते रहो, चलाते रहो काफिला, हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लाइकवाइज जब मैं अपने फॉर्मल स्पेस में हूँ, फॉर एग्जांपल ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में, कहीं भी हूँ, मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, मैं उनके साथ भी अगर कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत न, उसमें सिर्फ वाक्य नहीं बोलने होते, वो पूरा एक लॉन्ग चेन चल रही होती है आपकी बातों की। और वहाँ पर जो है जब आप प्रेपोजिशन के यूजेस में कंफ्यूज होंगे तो आप वैसे कॉन्वर्सेशन कभी नहीं कर पाएंगे। तो फ्लुएंसी के लिए प्रेपोजिशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। वो सभी लोग जो फ्लुएंसी में मात खा जाते हैं उसका कारण यही है कि उन्हें प्रेपोजिशन जो है वो ढंग से पता ही नहीं है। इसीलिए वो सोचते हैं इन लगाऊं, ऑन लगाऊं, ऐड लगाऊं, क्या करूं, सही होगा अगर मैंने ये बात बोली ऐसे तो उन्हीं के लिए ये प्रॉब्लम है। नाउ यूजेस ऑफ एट में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेस या टाइम जो भी है, ठीक है, स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या होंगे, इवेंट्स और एक्टिविटीज़, जो मैं पीछे आप लोगों को मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था। यानी कि जब आप किसी जगह को उसकी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट करें, जैसे आई एम एट अ पार्टी, तो पार्टी में क्या होता है, नाचना गाना खाना पीना चलता है, ठीक है। तो पार्टी जो है कोई जगह तो है नहीं, जगह तो जाहिर सी बात है जहाँ पे पार्टी हो रही है वो होगी, लेकिन आप उस एक्टिविटी को एज अ लोकेशन बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एट अ मीटिंग, अब मीटिंग तो ऑफिस में होती है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मीटिंग को एज अ प्लेस, लेकिन एक्टिविटी, एम्फेसाइज इस पे एक्टिविटी, कि जो ये एक्टिविटी हो रही है मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। ले देकर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, आपकी लोकेशन ही, ठीक है, आपकी उस एक्टिविटी में एंगेजमेंट। एट अ कॉन्सर्ट तो आप जानते होंगे, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं जब गाने के लिए आते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, कॉन्सर्ट्स जो डांस कॉन्सर्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, शी वॉज एट द वेडिंग येस्टरडे, वेडिंग, अब ये क्या है, एक सेरेमनी है। सेरेमनी क्या है, ये एक एक्टिविटी है। सो शी वॉज एट दी वेडिंग येस्टरडे, ठीक है, वो कल जो है किसी शादी में थी, ठीक है। आई सॉ हिम एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्या है भाई, कॉन्फ्रेंस भी एक एक्टिविटी है जिसे हम मीटिंग भी कह सकते हैं, ऑफिशियल मीटिंग, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कई बार कॉन्फ्रेंस, अगर बिजनेस एस्पेक्ट से बात करूं तो कंपनी अपने टारगेट्स वगैरह डिस्कस करती है। कॉन्फ्रेंस जो होते हैं, जैसे अब आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो है उनकी गैदरिंग होती है, वो किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस क्या है, ये एक्चुअली एक तरह की फॉर्मल मीटिंग है, एक गैदरिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, कोई दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, फिर वो सब आइडियाज़ को डिस्कशन में लाया जाता है, ठीक है। फॉर एंड अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया एट का यूज़। अब हम आ गए कहाँ पर, ऑन के प्रयोग में। तो देखो होना तो ऐसे चाहिए था, चाहे मैं आप लोगों को इन और उसके बाद ऑन बताती, बट क्या है, इन जो है एक वाइडर स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिक करने के लिए हम वहाँ पे एट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब ऑन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये ऑन क्यों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब आप इसका प्रयोग देखोगे, इसके यूजेस देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जो ये ऑन है, आप देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, कैट इज़ ऑन द मैट, ठीक है, कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, कैसे भी आप यूज़ करो, तो सरफेस के साथ कैट का था कि नहीं, ये रहा मैट, ठीक है। अब कैट कैसे बनाऊँ तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पे कैट बनाने की।
ठीक है। अब किसी को डोरेमोन लग रहा होगा, बट ठीक है, मेरे लिए अभी काम चलाने लायक है। तो कैट का जो ये जो मैट का सरफेस, इसके साथ कांटेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। द बुक हैज़ बीन केप्ट ऑन द टेबल। किताब जो है, जो आपने मुझे कल दी थी, वो किताब मैंने वहाँ मेज़ पर रखी हुई है, ठीक है, टेबल पे रखी हुई। तो जो बुक है, जो सॉरी ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी है, तो उनके बीच में कुछ कांटेक्ट बन रहा है ना, ठीक है, सरफेस में कोई कांटेक्ट बन रहा है ना। तो वहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। When it is used when something is in contact with a surface or referring to specific date or day। लो, ये भी बड़े चालाकी से टाइम पे आ जाता है, लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है। अब हमने एट में जो पढ़ा था उससे कुछ डिफरेंट होगा टाइम वाला एस्पेक्ट, इनसे तो और भी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इन तो बहुत इन जनरल थोड़ा सा वाइडर स्पेस को बात करता है, चाहे वो टाइम में हो चाहे वो प्लेस में हो, ठीक है। लेकिन ये जो एट और ऑन है, ये दोनों ही बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो ऑन अ सरफेस, लोकेशन क्या है? सरफेस के हिसाब से। अब यहाँ पे लोकेशन कोई सिटी वाली लोकेशन नहीं है, यहाँ पे सरफेस वाली लोकेशन आएगी, ठीक है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ठीक है। तो कोई सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर उस चीज़ का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। द बुक इज ऑन द टेबल। अभी जस्ट मैंने आप लोग को ये एग्जाम्पल दिया। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। वॉल, अब तुम कहोगे वॉल के ऊपर थोड़ी लगाया हुआ है, वो तो वॉल के साथ उसको क्या कर दिया? लटका दिया, हैंग कर दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया। बट द वॉल एंड द क्लॉक इज हैविंग अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट बन रहा है सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया? ऑन यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि स्पेसिफिक डेज या डेट्स के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। जो एट है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक टाइम क्या है? बिल्कुल निश्चित पिन पॉइंट पे बताओ भाई, कितने बजे? 5 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट द मोमेंट। बिल्कुल पिन पॉइंट वाली बात करता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस भी तो बताना पड़ेगा आपको। और जो ये ऑन है, और ये बिल्कुल पिन पॉइंट पे तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे ऑन मंडे, अब मंडे में कौन सा पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कौन सा क्या, ये नहीं बता रहा। ऑन क्रिसमस डे, ऑन 26 जनवरी, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि क्या बात हो रही है? स्पेसिफिक टाइम को लेकर बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई विल मीट यू ऑन संडे, तो यानी कि वीक डेज को लेकर। वीक डेज, वीकेंड दोनों इंक्लूड है इसमें, तो कहीं आप लोग इसमें भी सोचें कि मैम ने सिर्फ वीक डेज लिखा है। मंडे टू संडे जितने भी डेज आते हैं आपके, सातों दिन उस हफ्ते के, सब कुछ में ऑन लग जाएगा। शी वॉज बॉर्न ऑन। अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? ये इससे क्या बात चल रहा है? डेट। क्या है ये डेट? स्पेसिफिक डेट है ना। तो स्पेसिफिक डे से समझ में आया, वीक डेज को लेकर बात करा है, स्पेसिफिक डेट से समझ में आया। ओकेजन जो होते हैं, ओकेजन जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये यूज में आ गए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े। अब ऑन का एक थोड़ा सा अलग सा एक यूज है जो बाकी दोनों में हमने देखा नहीं, वो है डिवाइसेस एंड मीडिया को लेकर। जैसे आई एम ऑन कॉल बोलते हैं हम कई बार कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, अभी रुको ज़रा, आई एम ऑन कॉल प्लीज़ वेट। हम आई एम इन कॉल या आई एम एट कॉल नहीं बोलते। तो क्या हो गया? डिवाइसेस मीडियाज़ को लेकर बात हो गई। अब देखिए क्या है? ऑन टीवी, ऑन फोन। जैसे माई सिस्टर इज़ ऑन टीवी, सी माई सिस्टर इज़ ऑन टीवी, वो देखो मेरी बहन जो है टीवी पर आ रही है। कोई हो सकता है वो किसी सीरियल का पार्ट हो, किसी रियलिटी शो का पार्ट हो, मूवी का पार्ट, कुछ भी। ऑन फोन, वही फोन मतलब कॉल, ठीक है।
ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो में क्या होगा, माई सॉन्ग इज ऑन द रेडियो, जो गाना मैं सुन रहा हूँ वो वहाँ देखो रेडियो पर है, बज रहा। तो ऑन द इंटरनेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस कंटेंट इज ऑन द इंटरनेट, ये कंटेंट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। अब इंटरनेट पर मिलने का मतलब क्या है, चाहे यूट्यूब हो, गूगल सर्च इंजन हो, या लाइक वाइज जो प्लेटफॉर्म्स हो, ठीक है। सो डिवाइसेज एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो द मूवी इज ऑन टीवी, जो मूवी है वो टीवी पर हम देख रहे हैं तो टीवी पर है, ठीक है। आई सॉ इट ऑन द न्यूज़, तो ये इंटरनेट वाला ही है न्यूज़, ठीक है। मैंने इस खबर को, ठीक है, न्यूज़ चैनल में देखा था, टीवी पर देखा था, ठीक। चलिए अब ऑन का प्रयोग आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आपने देखा था कि इन कार था, तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि इससे पता चल रहा है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशंस है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ऑन जो है, ऑन बस फॉर एग्जाम्पल, इससे पता चलता है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो किसी का पर्सनल नहीं है, ठीक है, कोई एक इंसान उसको नहीं ओ करता है। जैसे ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ही पार्ट है, ठीक है। जैसे ही इज ऑन द बस, वी वर ऑन द फ्लाइट टू द लंदन। वो बात अलग है कि आजकल के ज़माने में लोगों के पास अपने प्राइवेट प्लेन्स भी हैं, ठीक है, लोगों के पास अपने प्राइवेट शिप क्रूज भी होते हैं, बट हम उस हिसाब से बात नहीं करें, हम केवल जनरल तरीके से बात करें, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ के लिए बात कर रहे हो या किसी बड़े ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे होंगे तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मुझे एक बार बताओ कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी से कहीं जा रही हूँ तो मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा आई एम इन द कार एंड आई एम ऑन माई वे, ठीक है, मैं गाड़ी कार से आ रही हूँ और मैं अभी रास्ते में ही हूँ, ठीक है, मैं अभी गाड़ी में हूँ, मेरी अपनी गाड़ी की बात हो रही है। अगर मैं कहा आई एम ऑन द बस, मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो वो बस होती है, मैं अभी उस बस में बैठी हुई हूँ, अभी रुको, अभी मैं पहुँच रही हूँ, ठीक है। तो क्या ये प्रयोग में नहीं आएंगे, ये डेली बेसिस में आपको हर दिन प्रयोग में आएंगे। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये नहीं आ सकते हैं तो एक बार आप जो है अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रा डेली कॉन्वर्सेशन में आओ तो पता चलेगा आपको एक्सक्यूज मी कि इसका क्या प्रयोग है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी समरी बना ली हमने, और ज़रूरी भी है कंपैरिजन पता चलना। तो जब प्लेस की बात होगी, इन, एट, ऑन में क्या डिफरेंस है। इन हम यूज करते हैं इन अ रूम, इन अ बॉक्स, तो एनक्लोज्ड सरफेस के लिए। एट का यूज करते हैं एट द डोर, एट द स्टेशन, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, यहां पे बात होती है सरफेस की, सरफेस के साथ जो कांटेक्ट होता है। टाइम की बात करें अगर हम, इन अप्रैल इन 2022, तो लॉन्गर पीरियड्स, लॉन्गर टाइम पीरियड्स को इशारा करते हैं। यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऑन मंडे ये शॉर्टर टाइम को इशारा करेंगे, शॉर्टर या स्पेसिफिक। लेकिन स्पेसिफिक क्या है, डे या फिर डेट। क्लियर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन कार, एट का कोई प्रयोग नहीं है, देख लो। तो ये क्या है, प्राइवेट, जो अभी मैंने बताया, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन। ऑन का प्रयोग हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। डिवाइसेस में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ऑन का ही प्रयोग करोगे, ऑन टीवी, ऑन कॉल, ऑन फोन, ऑन XYZ जो भी आपके डिवाइसेस है। हाँ, अब आ जाता है इवेंट्स पे। तो जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए हम इन का यूज करेंगे, कभी कभी इन द मीटिंग हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी स्पेसिफाई करते हुए,
तब हम एट अ कॉन्सर्ट, एट अ पार्टी यूज़ करेंगे, अदरवाइज ऑन के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हो गई बात। चलो, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मेरे स्टूडेंट्स, आपके लिए एक टिप मैंने तैयार रखी है। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, आप यूज करो इनका, आप स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज करो व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ स्पेस और अ पीरियड। आप किसी टाइम पीरियड के अंदर की बात करें, जैसे कि इन 2020, तो उस साल के दौरान में जो बातें हो रही हैं। ठीक है, इन स्पेस मतलब इन द बॉक्स, ठीक है, इनक्लोज्ड होना चाहिए। एट का प्रयोग कर रहे हो तो स्पेसिफिक पॉइंट्स, फिक्स टाइम्स को लेकर बात हो रही है, बिल्कुल फिक्स है वो, आगे पीछे कहीं 1-2 मिनट का भी कोई लैग नहीं होने वाला। ऑन का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑन का प्रयोग होता है सरफेस के लिए, जब किसी सरफेस टू सरफेस, एक सरफेस से दूसरे सरफेस का कांटेक्ट बने। डेज और डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक डेज, और यहाँ पे डिवाइसेस मतलब मैंने बताया आपको, टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इस तरह की हर कोई भी चीज़। ठीक है, चलिए, ये है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ज़रा काउंट करना शुरू कीजिए कि यहाँ पर आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चंस लाए गए हैं। 10 क्वेश्चंस तैयार रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए, शी इज सिटिंग डैश द सोफा, क्या सेंस बनाता है? सोफे के अंदर कोई बैठता है क्या, या सोफा कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है, या यहाँ पे कोई सरफेस टू सरफेस का कॉन्टैक्ट होने वाला है? समझे कैसे करना है? यानी कि आपको यहाँ पे अब अंडरस्टैंड भी करना होगा कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जो यूज होगा तो उन तीनों के बीच ही, इन, ऑन, एट के बीच ही। लेकिन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं इनमें से कौन सा जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करूँगा या उसका यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द पेन इज डैश द टेबल, तो पेन और टेबल के बीच में क्या कोई कॉन्टैक्ट बनेगा? अगर बनेगा तो आप जानते हैं, आई सॉ हर डैश संडे, किस हिसाब से होने वाला है, कौन सा टाइम पीरियड की बात हो रही है? शॉर्टर टाइम पीरियड की, डेज की बात हो रही है, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? क्या ये एक लॉन्गर टाइम पीरियड की बात हो रही है, जैसे आई वॉज बॉर्न डैश 1995, क्या ये एक लॉन्गर टाइम पीरियड है या एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, या फिर ये जो आप बात करेंगे स्पेसिफिक डेज की, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम की, वो है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब हम आ गए हैं सेट 1 पे। वो तो 10 क्वेश्चंस मैंने दिए ही थे, लाइकवाइज यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन है, जहाँ पे प्लेस और लोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए। ये पूरे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? प्लेस और लोकेशन पे। इन, एट, ऑन, तीनों ही चीज़ें यूज हो सकती हैं, डिसाइड आपको करना है। ठीक है, सेट 2 में टाइम के बारे में बात हो रही है। टाइम आप जानते हैं, टाइम में भी वो तीनों यूज आते हैं, इन, ऑन, एट। ठीक है, देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से कई सारे क्वेश्चन, वो जो पहला जो क्वेश्चन था उसी से ही मेल खाएंगे। तीसरा जो है सेट 3, वो ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया के लिए होगा। मीडिया में आप सब जानते हैं ऑन का ही प्रयोग होगा, ट्रांसपोर्टेशन में इन या फिर ऑन में से कुछ होगा, तो ज़्यादा यहाँ पे अब कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, और ये है मिक्स प्रैक्टिस चैलेंजिंग पार्ट, तो मतलब 30-40 और ये हो गए 50। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस नहीं है, यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो आपको हो सकता है एक सेंटेंस में 2 प्रपोजिशन अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, आपको समझ के यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अब आपको इनके यूजेस खुद पहचानने पड़ेंगे कि यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, क्या यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, क्या यहाँ पे प्लेस प्लस एक्टिविटी की कुछ बात हो रही है। अंडरस्टैंड करो और इसको कर दो कंप्लीट। ठीक है, चलो जी, अब ये सब तो हो गया, बचा क्या? बचा कुछ नहीं। आज के इस डे 17 में जो प्रेपोजिशन की जो ये क्लास थी, जहाँ पे हमने इन, ऑन, एट को पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनके पर्टिकुलर यूजेस मैंने समझाए अच्छे से, तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ पर आप यूज़ करोगे, डेली कॉन्वर्सेशन में इसको कैसे लेकर आओगे, और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए उससे बस आपको इनकी क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्वर्सेशन में कैसे
उसको यूज़ करना है वो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन पहले आपको यहाँ पे इनका यूज़ तो क्लियर हो जाए कि मुझे इसका यूज़ यहाँ करना है, उसका यूज़ यहाँ करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनके आंसर्स को डिस्कस किया जाए तो ठीक है, बिल्कुल किया जाएगा। आप अपने जो भी आंसर्स हैं आप पर्टिकुलर सेट से बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन है, आप इनके आंसर्स बता दीजिए, तो बिल्कुल बता दिए जाएंगे। लेकिन आंसर्स की मैं कोई शीट वीट प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि कई सारे लोग होंगे अटेम्प्ट करने से पहले ही शीट से देखकर वहाँ पे आंसर लिखकर भेज देंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि गलत है। ठीक है, अभी इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद से नहीं कर पाओगे, ठीक है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो यू नीड टू रीविजिट दिस वीडियो, दोबारा से देखो लेक्चर को, बार बार देखो और फिर समझो और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स को रेडी रखो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया बेहतर कुछ सीखने को मिला होगा जो आपको अंग्रेज़ी बोलने में मदद करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ये यूज़फुल रहा, अच्छा था, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।